Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. And I'm your instructor, Mrs. Rita Rosa. And today we'll start the last topic of chapter number 1. This is page number 26. And the topic is tobacco. Yes, as usual, here are the learning outcomes. Here are the points which you will be able to understand after listening this lecture. So, today we'll discuss about what is tobacco, what is nicotine, and what are the demerits of tobacco and nicotine. So, let's begin the topic. Yes, what is tobacco? Tobacco is basically a plant grown for leaf, which are smoked, chewed, or sniffed. Tobacco contains a chemical called nicotine. Tobacco बेटा बेसिकली एक प्लांट है जिसकी लीव्स यूज़ की जाती हैं और उसको स्मोकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है. कुछ लोग उसको च्यू करके इनटेक करते हैं और कुछ स्निफ करके. और टोबैको में एक केमिकल होता है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं. और बेसिकली निकोटीन जो है उसका एडिक्टिव पर्पस होता है कि जो लोग एक दफ़ा टोबैको या सिगरेट वगैरह लेना शुरू कर देते हैं तो वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ निकोटीन. Cigarette and cigar contain dried tobacco leaves. When burned, the tobacco leaves release smoke which contains many poisonous substances. अब क्या होता है, जो सिगरेट होता है या सिगार की बात कर लें तो इनके अंदर टोबैको की लीव्स को ड्राई करके ग्राइंड करके वो इन सिगरेट में या सिगार में उनको डाला जाता है. और जब इनको सिगरेट को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है तो स्मोक बनती है, ठीक है, धुआं बनता है और उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं. आपको पता है जो स्मोकिंग है इट्स इंजूरियस टू द हेल्थ. ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती. क्यों नहीं अच्छी होती? क्योंकि इसके अंदर टोबैको लीव्स होते हैं और जब टोबैको लीव्स को बर्न किया जाता है, जब सिगरेट को जलाया जाता है तो वो लीव्स जो हैं उनमें से पॉइजनस सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं स्मोक की फॉर्म में. और ये पीने वाले के लिए तो नुकसानदेह होता है, लेकिन साथ में जो पर्सन स्मोकर के पास बैठा होता है वो भी इसके स्मोक से, इसके धुएं से जो है वो इफ़ेक्ट होता है. इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे. Yes, what is nicotine? Nicotine is basically a drug that is found naturally in tobacco. ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. टोबैको जो है उसके अंदर जो केमिकल होता है जिसकी वजह से जो डेंजरस केमिकल है दैट इज़ निकोटीन. ठीक है, अब स्मोकिंग जो है, लोग स्मोकिंग के आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं. एडिक्शन किस वजह से होती है? निकोटीन की वजह से. जिस तरह से हमने पीछे ड्रग्स में डिस्कस किया था कि अफीम जो है या फिर हेरोइन जो है ये एडिक्शन कॉज करती हैं. जो पर्सन इनको लेना शुरू कर देता है वो इनके आदी हो जाते हैं. इसी तरह से निकोटीन जो है, निकोटीन भी ऐसा केमिकल है जिसके लोग आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं. और निकोटीन क्या चीज़ है? ये ऐसा केमिकल है जो कि टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, हमने कहा टोबैको प्लांट है, उसकी लीव्स को यूज़ करते हैं सिगरेट्स के अंदर. उसकी लीव्स के अंदर जो केमिकल है दैट इज़ निकोटीन. निकोटीन इज़ एन एडिक्टिव सब्सटेंस. And many smokers become addicted due to tobacco because of nicotine. ठीक है, निकोटीन की वजह से ही लोग जो हैं वो सिगरेट के आदी हो जाते हैं. It also damages the brain, hardens the walls of arteries and causes blood to clot more easily. अब निकोटीन के डिसएडवांटेज की बात कर लें तो वो कौन कौन से हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि ये हमारी जो बॉडी के अंदर आर्टरीज़ हैं. अब आप सोचेंगे आर्टरीज़ क्या होती हैं? हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स, जो ट्यूब्स ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर फ्रेश ब्लड को सर्कुलेट करवाती हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, उन ट्यूब्स को आर्टरीज़ बोलते हैं. अब
निकोटीन क्या करती है, ये उन ट्यूब्स को हार्डन कर देती है। ये ट्यूब्स बेसिकली बेटा फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, ये इलास्टिक होती हैं ट्यूब के, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। लेकिन निकोटीन का क्या फंक्शन है कि ये इन जो वॉल्स हैं आर्टरीज़ की, ये उनको हार्ड कर देती है। इस तरह से ब्लड का फ़्लो जो है वो इफ़ेक्ट होता है और इजीली ब्लड जो है उसको क्लॉट बन सकता है, ठीक है। क्लॉट क्या है, ब्लड का खून का जम जाना। And these can cause strokes and heart disease in the smoker। और सीधी सी बात है, जब ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का जमना आसान हो जाएगा तो हार्ट अटैक्स भी इजीली हो सकेंगे। और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो गया जी। ब्रेन स्ट्रोक क्या है कि क्लॉट कोई बन गया ब्रेन की आर्टरी में, ब्रेन की किसी वेन में कोई क्लॉट बन जाता है और उस क्लॉट की वजह से जो है स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निकोटीन। निकोटीन क्या है, ये एक ड्रग है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, टोबैको के अंदर, ठीक है। फिर क्या हमने डिस्कस किया कि निकोटीन जो है वो एडिक्टिव होती है। जो लोग इसको लेना शुरू करते हैं वो इसकी आदी हो जाते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये हमारी आर्टरीज़ को हार्ड कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ़्लो इफ़ेक्ट होता है और क्लॉट बनने के, बॉडी में क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। चाहे वो हार्ट के अंदर बन जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, या वो आपके ब्रेन में हो जाए, मतलब किसी बॉडी पार्ट में भी क्लॉट बन सकता है एंड विच इज़ डेंजरस। इससे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ जो हैं बहुत कॉमन हो सकते हैं। सेकेंडली, हमारा लंग्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ड्यू टू निकोटीन। Yes, here we have the demerits of tobacco. Beside nicotine, tobacco also contains tar. अब tar क्या होता है? Tar is a black and sticky substance that can damage the lungs and cause the lungs cancer। हमने बात की थी टोबैको के अंदर निकोटीन होती है। नंबर 2, टोबैको के अंदर होता है टार, ठीक है। टार क्या काम करता है, टार हमारे लंग्स को डैमेज करता है और लंग्स कैंसर कॉज करता है। स्मोकिंग जो है, सिगरेट जो लोग पीते हैं, जो लोग सिगार पीते हैं, इनके अंदर, सिगरेट के अंदर क्या होता है, टोबैको। टोबैको के अंदर 2 केमिकल्स हैं। एक है निकोटीन, दैट इज़ अ ड्रग। हमने पढ़ा कि निकोटीन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें केमिकल है वो है टार। टार बेटा एक ब्लैक एंड स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिकी मीन चिपचिपा, चिपकने वाला। टार होता है, टार एक ब्लैक और स्टिकी सा मटीरियल है जो कि हमारे लंग्स को डैमेज करता है, ठीक है, लंग्स के सेल्स को डैमेज करता है। और जब लंग्स के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो ये लंग्स कैंसर भी कॉज करता है, ठीक है। स्मोकिंग टोबैको डैमेज द लंग्स एंड एयरवेज। एयरवेज मीन क्या मतलब है, ये कोई एयरलाइंस नहीं है। एयरवेज क्या है कि हमारी नोज़ से हमारी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर होती है और जिन जिन पाथवे से होती हुई वो लंग्स तक पहुंचती है, दोज आर द एयरवेज। उसमें हमारा नोज़ है, नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लेरिंग्स आ जाता है, उसके बाद ट्रेकिया आ जाता है, विंड पाइप आ जाता है और इस तरह से वो जो है हमारे मतलब ट्रेकिया जो है उसको विंड पाइप बोलते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से होता हुआ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है। एल्वियोलर सैक्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है। मतलब ये सारी जो जितने भी मैं चीज़ों के नाम बोले, ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे ऑक्सीजन पास हो के हमारे लंग्स तक पहुंचता है। दीज आर द एयर वे, जहाँ से एयर पास हो के हमारे लंग्स तक आती है। तो टार क्या करता है, हमारे लंग्स को भी डैमेज करता है और एयरवेज को भी डैमेज करता है। दस इट कॉजेज़ द लंग्स कैंसर। Number 3 disadvantage is that smoking tobacco हो गया। Heavy smokers may cough, often have difficulty in breathing। हैवी स्मोकर्स मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको खांसी जो है वो आम मसला है उनके लिए। इस तरह से जब खांसी ओवर आती है तो उनको ब्रेथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव
It also damages the brain, harden the walls of arteries and cause the blood to clot more easily. ठीक है, उसके बाद टोबैको का ही ये डिसएडवांटेज है कि इससे ब्लड क्लॉट बन जाता है बॉडी के अंदर, ये हमारी आर्टरीज़ को हार्ड कर देता है, हार्ट अटैक्स ईजी हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द पैसिव स्मोकर्स. पैसिव स्मोकर्स कौन से हैं, जिनकी मैं पहले आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि एक तो स्मोकर है जो मतलब स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट इनटेक कर रहा है. सेकंड वो पर्सनस हैं जो उसके पास बैठे हुए हैं. ठीक है, ये आपके लिए तो नुकसानदेह है स्मोकर्स के लिए, लेकिन जो लोग पास बैठे हैं स्मोकिंग उनके लिए भी नुकसानदेह है. हमने बात की थी कि सिगरेट के अंदर होता है टोबैको जब बर्न होता है तो पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं, वो धुएं में निकल जाते हैं स्मोक में, और जो लोग पास बैठे होते हैं वो स्मोक उनके अंदर जाती है, थस वो उनके लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती है. दिस इज़ पैसिव स्मोकिंग. when you're not a smoker but you inhale the smoke of the smoker off and on. ठीक है, off and on mean mostly, अक्सर औकात. ठीक है, क्या कहते हैं कि आप स्मोकर नहीं होते. पैसिव स्मोकर्स कौन से हैं कि जब आप स्मोकर नहीं हो लेकिन आपके पास बैठा हुआ बंदा जो है वो स्मोकिंग कर रहा है या वो स्मोकर है और आप ऑफ एंड ऑन मतलब मोस्टली उसके पास बैठते हो, तो आप क्या हो, पैसिव स्मोकर. पैसिव स्मोकर मीन कि वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली स्मोक जो है आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है. लेट्स हैव अ लुक. यस, हियर आर द टू लंग्स. ये लंग्स की डायग्राम में बेटा, वन इज़ द नॉन स्मोकर लंग्स एंड द सेकंड वन इज़ द स्मोकर लंग. जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, उनके लंग्स की कंडीशन ये हो जाती है टार की वजह से. टार एक ब्लैक कलर का स्टिकी मटेरियल है जो लंग्स के अंदर जाके रुक जाता है. ठीक है, और ये लंग्स की ये वाली कंडीशन कर देता है. नेक्स्ट दिस इज़ द नॉन स्मोकर लंग्स. वो देखिए कितना हेल्दी लग रहा है, बड़ा रेडिश शेड है उसका. और जो स्मोकर्स के लंग्स होते हैं वो बहुत मतलब अजीब सी उसकी लुक हुई है. So this is about today's lecture. Let's move towards the expected questions. What is tobacco? Cigarette and cigars contain dried tobacco leaves. When burned, the tobacco leaves release the smoke that contains many poisonous substances. Some of these substances can cause cancer. ठीक है, ये टोबैको की बात हुई है कि सिगरेट और सिगार के अंदर टोबैको होता है और जब इस टोबैको को जलाया जाता है तो बड़े पॉइजनस, बड़े जहरीले चीज़ें निकलती हैं इसमें से, और इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो कैंसर भी कॉज करती हैं. कौन सा कैंसर होता है इससे? लंग्स कैंसर. What is nicotine? Nicotine is a drug that is found naturally in tobacco. ये एक ड्रग है जो टोबैको के अंदर ही कुदरती तौर पे मौजूद होती है. Disadvantages of nicotine. इसी तरह से आप लोग जब नोटबुक पे लिखेंगे तो इसको हेडिंग देनी है, मार्कर से लिख के अंडरलाइन करना है डिसएडवांटेज ऑफ निकोटीन को. निकोटीन नॉट ओनली कॉज एडिक्शन, इट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन, हार्डन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड कॉजेज ब्लड टू क्लॉट मोर ईजीली. These can cause strokes and heart diseases in the smoker. These all are the disadvantages of nicotine. कि निकोटीन जो है ये ना तो सिर्फ एडिक्शन कॉज करती है बट ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज करती है, हमारी बॉडी की जो आर्टरीज़ हैं उनको हार्ड कर देती है. इस तरह से ब्लड क्लॉट जो है वो बहुत इजीली बन सकता है आर्टरीज़ के अंदर. क्लॉट क्या है कि खून का जम जाना, उससे आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं. पैरालिसिस जो होता है, फाले जो होता है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से कि जब ब्रेन में क्लॉट बन जाता है और वहाँ पे जम जाता है, खून का जमाव हो जाता है, तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है. Number 2, these can cause strokes and heart diseases in the smoker, as discussed earlier. Question number 3, what are the effects of tobacco on human health? Besides nicotine, tobacco also contains tar. Smoking tobacco damages the lungs and airways. क्या है, निकोटीन के अलावा टोबैको के अंदर टार भी होता है, और जब हम इस टोबैको को स्मोक करते हैं तो हमारे लंग्स और एयरवेज इफ़ेक्ट होते हैं. हैवी स्मोकर्स मेक ऑफन एंड हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. जो हैवी स्मोकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको अक्सर औक़ात खांसी होती है और उनको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है. इट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन. ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है. हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज़. आर्टरीज़ की वॉल को हार्ड कर देता है. ठीक है, जब वॉल हार्ड हो जाएंगी दैट विल कॉज द ब्लड टू क्लॉट मोर ईजीली. तो इससे ब्लड का क्लॉट जो है वो बहुत आसानी से बन सकेगा. So this is our today's lecture, and if you find any difficulty in understanding the topic, you can ask me freely, and you also have to write these answer questions on your notebooks and learn these questions by heart. Thank you.